वक्त हो गया है वायरल दावों की सच्चाई जानने का योग और प्राणायाम के अभ्यास के बाद। लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को दरअसल ये बता देते हैं कि हमारे कल के कार्यक्रम में क्या खास रहने वाला है। फिर जो वायरल फैक्ट्स हैं उनकी सच्चाई आपसे जानेंगे। बदला मौसम और पोल्यूशन बिगाड़ रहा है वात, पित्त और कफ का संतुलन। ऑर्थराइटिस, हार्ट प्रॉब्लम्स, खांसी, जुकाम, अशांत त्रिदोष कितने खतरनाक। स्वामी रामदेव का चैलेंज, 15 दिन में वात, पित्त और कफ करे बैलेंस। तो इस बदलते मौसम और प्रदूषण के अटैक के बीच कैसे आप अपने त्रिदोषों को बैलेंस कर सकते हैं, यानी कि वात, पित्त और कफ का संतुलन बना के रख सकते हैं, ये स्वामी रामदेव आपको कल सुबह ठीक 7:56 पर बताएंगे। स्वामी जी, कल त्रिदोष के बैलेंस की बात होगी, लेकिन आज जो वायरल दावे किए जा रहे हैं उनकी सच्चाई जान लेते हैं। देखो, तो एक तो ये कि लोग ऐसा बोलते हैं कि बच्चों की मालिश केवल सुबह करनी चाहिए। सुबह तो सूर्य की रश्मियों के बीच में मालिश करते हैं, तो सूर्य की जो अजस्र ऊर्जा है उससे बच्चा ओजस्वी तेजस्वी होता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन, जितने भी पोषक तत्व हैं ना, विटामिन एंड न्यूट्रिएंट्स हैं, उनका एब्जॉर्प्शन बच्चे में अच्छा होता है। जैसे इस बच्चे की मालिश कर रहे हैं तो बड़ा बच्चा है, छोटा बच्चा आज कोई मिला नहीं तो हम छोटे बाबू को भी ले आते और ध्यान नहीं था, नहीं तो हमारे पास यहाँ छोटे बच्चे भी आते रहते हैं। डॉक्टर हरप्रीत के सनातन को भी बुला लेते। तो छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों की ऐसे धूप में मालिश करनी चाहिए। और मालिश के लिए सबसे अच्छा है तिल का तेल। सबसे अच्छा क्या है बहनों? तिल के तेल से मालिश करें, गाय के घी से मालिश करें, नारियल के तेल से मालिश करें। माने जो घर के तेल है, सरसों का तेल से कर लें, जो लाइट ऑयल होते हैं ना, तो उनसे मालिश कर लिया करें। बादाम रोगन से मालिश करें, अखरोट से मालिश कर लिया करें। तो अखरोट है, अखरोट का तेल है, बादाम का तेल है, गाय का घी है, तिल का तेल है, ये इसके लिए बेस्ट हैं। वर्जिन कोकोनट ऑयल से भी मालिश कर सकते हैं। जो मालिश के नाम पर बहुत महंगे महंगे तेल खरीदते हो ना, ये सब पूरा विज्ञापन का पूरा कार्यक्रम है। सुबह ही मालिश करनी चाहिए, वो अच्छी रहती है। शाम को मालिश नहीं करनी चाहिए। मालिश 2 बार करनी चाहिए और मालिश हल्के हाथों से करनी चाहिए और हार्ट की ओर मालिश करनी चाहिए। अब जैसे हार्ट की ओर मालिश कर रहे हैं, पेट से भी और हाथ से भी हार्ट की ओर, तो उससे ब्लड सर्कुलेशन हार्ट में और ब्रेन में बहुत अच्छा रहता है। तो ऊपर की साइड करनी चाहिए। अब बात रही आँखों में काजल। अब आँखों के अंदर काजल, अब जो केमिकल वाली काजल है वो बच्चों को कतई नहीं लगाने वाली। आजकल जो टीका आता है वो भी केमिकल का आता है, बच्चों को काला टीका लगाते हैं। यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ की जो भस्म है उसको गाय के घी में मिला करके उससे तिलक करना चाहिए। तो यज्ञ का तिलक करना चाहिए। और ये पूरी की पूरी ये जो आपको काजल दिखा रहे हैं, इसके इंग्रेडिएंट हैं, इसके अंदर जो है आंवला है, इसमें हरड़ है, इसमें बहेड़ा है, इसमें मुलेठी है, इसके अंदर जो है गाय का घी है, और उसको डाल करके ये काजल तैयार की गई है। तो ऐसी काजल जब आँख में लगाएंगे तो ये बच्चों की आँखों के लिए भी अच्छी होगी। तो बच्चों को ये जो केमिकल वाला टीका और केमिकल वाली काजल बच्चों को आँखों में नहीं करनी चाहिए, उससे बच्चों को आँखों की समस्याएं होती हैं। बस इतनी सी बात कह करके आज के कार्यक्रम को पूरा करते हैं, अपनी भी आँख में लगा लेते हैं। स्वामी जी, इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी।